तो परमात्मा जेल में जाके बैठ गए। आज परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से अपने ही उस कार्य को दोबारा से शुरू करवाया है, तो काल को रास नहीं आएगा। और सबसे पहले तो हमारे अपने भाई बहन सबसे बड़े विरोधी बने हुए हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। अरे देश में 2 पार्टी हैं, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। बीजेपी वाले अपनी रैली करते हैं, कांग्रेस वाले अपनी रैली करते हैं। क्या आपस में वो एक दूसरे को नहीं करने देते क्या? अब यहाँ पे ये धर्म का मार्ग है, हम एक संत के बच्चे हैं, उसमें 2 भाग हो गए, 2 फाड़ हो गई, कोई बात नहीं, विचार मेल नहीं खाए तो चाहे 1000 फाड़ हो जाओ, लेकिन सबको अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता है भक्ति मार्ग पे चलने की। लेकिन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? सिर्फ और सिर्फ काल प्रेरणा के चलते। काल नहीं चाहता कि ये धर्म का मार्ग आगे बढ़े, तो वो तो हमारे विरोधी हैं ही हैं। हमारे भाइयों को तो काल ने हमारा विरोधी जो है वो बना रखा है। लेकिन पुण्यात्माओं, साध संगति से जुड़ के भी, साध संगत से जुड़ के भी कुछ लोगों को परमात्मा इस मार्ग में विरोध के रूप में खड़ा करेगा, उनके वो कर्म फुड़वाने के लिए। और ये हम सब की परीक्षा होगी। साध संगति से जुड़ के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में इस दास के पीछे पड़े हुए हैं, टांग खींचने में लगे हुए हैं। दिन रात उनको टेंशन है कि कैसे इस व्यक्ति को औंधे मुंह नीचे गिराया जाए, कैसे इस व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए, कैसे साध संगतियों को रोका जाए, कैसे संत रामपाल जी को एक मानुष साबित किया जाए, एक आम व्यक्ति साबित किया जाए। क्योंकि काल प्रेरणा है, वो अपने मन में बहुत अच्छा सोच के कर रहे होंगे कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम गुरुजी के अनुसार कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उससे गुरुजी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन नहीं, इसका फैसला तो परमात्मा का ज्ञान करेगा, परमात्मा का विधान करेगा। इसका फैसला तो परमात्मा का विधान करेगा। तो पुण्यात्माओं, सावधानियां बहुत ज्यादा रखनी पड़ेंगी। आने वाले समय में सबको पता है, साध संगति के अलावा संत रामपाल जी भगवान की शरण में रह के भक्ति करने का दूसरा कोई माध्यम, कोई तरीका नहीं है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जितने भी भाई बहन अंधे होके आज लग रहे हैं, आने वाले दिनों में ये साध संगति में आएंगे। अगर इनको भक्ति करनी है तो दूसरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में साध संगत में भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी तो साध संगत में भी जो है वो गंदगी फैलेगी, साध संगत में भी काल प्रेरित लोग आएंगे, वो घुसेंगे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहे भाई बहनों को रोकने का कुप्रयास करेंगे। इसलिए सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, सतगुरुदेव जी के सत्य प्रेरणा से दास आप सभी भाई बहनों को समय रहते समझाने का पूरा प्रयास करेगा। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कोई भक्ति करो या ना करो। अगर आप भक्ति करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारोगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दास केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा है जो परमात्मा ने दास को निमित्त बना के दी है, और वो ड्यूटी मैं अंतिम श्वास तक निभाऊंगा, चाहे कोई कितना रोड़ा बनने का प्रयास कर ले, चाहे कोई कितना मेरा सहयोग करे। हाँ, ये है परमेश्वर के द्वारा निमित्त बनाए गए इस कुत्ते का यदि इन सेवाओं में कोई तन मन धन से सहयोग करेगा तो वो अपने अच्छे कर्म बनाएगा। और जो इस दास का जो विरोध करेगा, इस दास से जो राग द्वेष और ईर्ष्या रखेगा, वो पुण्यात्माओं अपने पैर पे वो कुल्हाड़ा मारेगा। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ना आए तो इसका फिर इस चीज का फिर कोई भी इलाज नहीं है। गुरुजी से जुड़े रहने का एकमात्र माध्यम केवल साध संगति है। आप सोचो हम घर बैठ के भक्ति कर लेंगे, ना हम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, ना हम सत्सेवकों की तरफ जाएंगे, हम घर बैठ के भक्ति कर लेंगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। और जिन जिन लोगों ने ऐसा सोच के अपने घर पे बैठने का प्रोग्राम बनाया था, आज वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठे, वो उन्होंने परमात्मा को भी छोड़ दिया। कोई मर्यादा नहीं है उनके पास में। वो जगत में भी जाते हैं, वो परमात्मा की 3 टाइम की आरती भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन वो मर्यादा में नहीं है। काल उनको हिम्मत नहीं दे, काल उनको हिम्मत उनके अंदर से पैदा ही नहीं होने देगा। उनके अंदर भक्ति की वो उमंग, वो लगन, गुरु जी के प्रति वो भाव जागृति नहीं हो सकते जब तक कि वो साध संगति से ना जुड़ जाएगा। तो घर पे बैठ के भी हम भक्ति नहीं कर सकते, आपको जुड़ना पड़ेगा। चाहे तो अपने कर्म फोड़ने के लिए मैनेजमेंट से जुड़ जाओ, या अपने सुक्रम बनाने के लिए साध संगत से जुड़ जाओ। आप घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकते। घर बैठ के भक्ति करने का भी समय आएगा, लेकिन कब? जब पूज्य गुरुदेव जी पूरा मैनेजमेंट सेट करके, पूरी व्यवस्था सेट करके
और जब यहाँ से जब परमात्मा अपने निज लोक सतलोक को वापस प्रस्थान कर जाएंगे, उसके बाद में हमारे को कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव ने कह रखा है कि ये घर घर में ज्ञान होगा, हर जगह जो है ये परमात्मा के बच्चे होंगे, और सबके घर में डीवीडी होंगी, सबके घर में लोग नाम उपदेशी होंगे, सबको भले बुरे का ज्ञान होगा। तो ना तुम्हें कोई भ्रमित करने वाला होगा, और कोई भ्रमित अगर करने का प्रयास करेगा तो तुम भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो वो घर बैठ के भक्ति करने का समय तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद की प्रोसीजर है। तो पुण्यात्माओं, आज 2-3 बातें हैं दास आप जियों के सामने रखना चाहेगा। उसके बाद में आप जियों की जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है आध्यात्मिक, वो आपके अपने हाथ में होगी। ना दास जिम्मेदार होगा, ना और कोई भाई बहन जिम्मेदार होगा। अंधा विश्वास केवल अपने भगवान पे करना है, सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर पे करना है। अंधा विश्वास ना तो भूल के मुझ दास पे कोई कर लेना, और ना ही भूल के किसी अन्य भाई बहन पे कर लेना, क्योंकि जीव विश्वास के लायक नहीं होता है। जीव विश्वास के लायक नहीं होता है। विश्वास करना है तो परमात्मा पे करो। इसलिए दास बार बार अपना पल्ला झाड़ता है, क्योंकि मुझे कोई गुरुआई नहीं करनी, मुझे कोई संजय की तरह मुझे कोई जगत गुरु नहीं बनना, मुझे किसी से कोई पैसा ऐठ के मुझे कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी गुरु जी के परिवार की तरह। जो हकीकत है दास आपको बताता आया है, आपको बताता रहेगा। भले एक भी व्यक्ति साथ संगत में ना आओ, और चले चाहे जो है लाखों आ जाओ, आप आओगे अपने लिए आओगे, ना आओगे तो आप जी अपने लिए ना आओगे। तो कुछ बातें हैं ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। ये काल यही करेगा वर्तमान में। काल ऐसे ही आप लोगों को एक दूसरे भाई बहन से दूर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि परमात्मा तो चाहते हैं कि साथ संगति के माध्यम से मेरे बच्चों में आपस में प्यार और प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास हो जाए कि तीसरा आदमी अगर कुछ उल्टी सीधी बात उसके भगत भाई के विषय में करे तो उस भगत को इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। हाँ यार बात तो सही कह रहे हो यार, मुझे भी ऐसा लग रहा है, अपने आप में ज्यादा अंडी पाक रहा है, अरे अरे सही बात है, उसको बढ़ावा मत दो। दोनों मिलके अपने वो कर्म मत फोड़ो। अगर कोई काल प्रेरणा से इस प्रकार की बातें कर रहा है तो उसको समझाने का प्रयास करो कि भाई तू कौन सी राह पे चल रहा है, जो करेगा अपने लिए करेगा, तू क्यों अपनी जुबान गंदी कर रहा है। कोई अगर जहर खाएगा तो स्वयं मरेगा, तू क्यों अपनी जुबान गंदी कर रहा है। समझाने का तेरा फर्ज था, तूने समझा दिया। जब तेरे समझाने से नहीं समझा तो बीच में मुझे डाल के क्यों मुझे वो दलाल बना रहा है, मुझे क्यों बीच में एजेंट बना रहा है। जब तेरी नहीं मानी तो मेरी कहां से मानेगा। पुण्यात्माओं बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। अभी 1008 का रहस्य परमात्मा क्यों नहीं खुलवा रहे, इसीलिए नहीं खुलवा रहे। 1000 तो छोड़ो, 8 भगत भी नहीं है संगत में, सत्सेवकों में भी 8 भगत भी नहीं है जो आज गुरु जी के साथ सतलोक जाने को तैयार हों। 8 भगत भी नहीं है, तो बताओ कैसे 1008 का रहस्य खोल दें। इस समय धरती पे केवल जो सत का मार्ग है सात संगतियों के माध्यम से चल रहा है, और काल नहीं चाहेगा कि ये मार्ग आगे बढ़े। वो बच्चा नहीं है, उसको पता है जब उसने भगवान का मार्ग रुकवा दिया तो हम 2 कोटि के जीवों के द्वारा संचालित इस मार्ग को कहां छोड़ेगा। लेकिन मालिक कहते हैं कि बाप अगर दुख में रहे, तकलीफ में रहे, तो भी अपने बच्चों को वो जो है वो खुशी देने का प्रयास करता है। जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। तो परमात्मा का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद रहेगा, और अंतिम समय तक रहेगा। ये सात संगतियां ना रुकी हैं, ना ये रुक पाएंगी। हाँ, सात संगतियों को रोकने वाले जरूर अपने घर पे बैठ जाएंगे। सात संगतियों में आके राग द्वेष और ईर्ष्या की आग लगाने वाले जरूर अपने घरों पे बैठ जाएंगे। उनके भाग्य में ये हलवा ज्यादा दिन का नहीं है, थोड़े दिन का है।